हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। कुंभ राशि की बात करेंगे और कुंभ राशि वालों के लिए 48 दिन यानी कि 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो कुछ इस तरह है। वैसे महीने अगस्त का महीना कैसा रहेगा, पूरे 9 ग्रह कैसा रिजल्ट करेंगे, क्या रिजल्ट देंगे, इस विषय पर अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे सिर्फ शनि और मंगल की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। आपके नौकरी के, आपके पद के, आपकी प्रतिष्ठा के ग्रह, आपके अ, हौसला के ग्रह, आपके पराक्रम और साहस के ग्रह, आपके भाई बंधु के ग्रह, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी गाड़ी का ग्रह बहुत खराब स्थिति में है 48 दिन तक। उस पर शनि की दृष्टि और है। वैसे भी अष्टम में जाकर बैठा है मंगल, यानी कि एक तो पाताल, उसका भी अंधेरा, अंधेरे में जाकर के मंगल बैठा है। यानी कि आपका जो हौसला है इन 48 दिनों में रसातल में पहुंचने वाले हैं, ये आप समझ कर चलिए। आपका फ्रेंड सर्कल ही शुरू में ही आप एकदम से वो मत रहिएगा, क्योंकि बाद में कुछ अच्छा है, मैं बताऊंगा वो। लेकिन शुरू में क्या हो सकता है अगर सावधानी न बरती जाए तो वो समझ लीजिए। उसके बाद फिर आगे बातचीत हम करेंगे। अच्छा भी है और कैसे उससे बचा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, मंगल अष्टम का अच्छा नहीं है, महा खराब है। और उसमें भी कन्या राशि में बैठा है। और शास्त्र तो वैसे भी कहता है, रिपु मंदिरे अल्पः, यानी कि रिपु के घर में, शत्रु के घर में बहुत कम रिजल्ट देता है। ठीक है जी। वैसे देखा जाए, अब आपका जो मंगल है ना, वो 100% किस में है, ये माइनस में है। 100% माइनस में। और वैसे भी ना, वैसे भी बोलते हैं ना, वैसे भी करेला उसमें नीम चढ़ा, उसी तरीके से वैसे मंगल कमजोर, उस पर शनि की दृष्टि तो और कमजोर और खराब। ऐसी स्थिति में तो हर एक क्षेत्र में आपको नुकसान होना चाहिए, हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। अगर उसमें भी हनुमान चालीसा का पाठ आप नहीं करते हैं तो विशेष होना चाहिए नुकसान आपका। भाइयों का साथ न मिलना, फ्रेंड सर्कल में इज्जत न रहना, अपमान होना, दुर्घटना होना। खासकर उसमें भी अगर सामूहिक रूप से कहीं यात्रा कर रहे हो तो विशेष सावधानी बरतिए। ये सब कुछ होगा। आग से खतरा है, ये चीज तो है। लेकिन ये तो नेगेटिव पक्ष हुआ। ऐसा नहीं है कि ग्रह सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव फल देते हैं। प्रथम दृष्टया, पहली नजर में तो ये नेगेटिव लग रहा है। थोड़ी गहराई में जाकर अगर हम देखते हैं तो कहानी कुछ और भी है। सबसे पहली कहानी तो ये है कि मंगल शनि जो है ना, वो दृष्टि शनि की मंगल पर, मंगल के शनि पर दृष्टि खराब होती है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई इफ बट नहीं, खराब होती है, दृष्टि खराब होती है। ठीक है जी। अब हम लेकिन लग्नेश है, राशि का स्वामी है आपका शनि, और उसकी दृष्टि होना आपका शनि जो है वो राशिश है, या आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, देखेंगे तो स्वाभाविक पहचानेंगे। आप आप अ, अपने तरीके से आप अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ नहीं करेंगे वहाँ नुकसान उठाएँगे। तो अर्थात आपको सूझबूझ, सबसे पहला तो ये शनि आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, मानकर चलिए। वैसे आत्मा का ग्रह सूर्य होता है, ये मत बोल देना कि जो है ना आत्मा शनि, आत्मा कारक ग्रह शनि है, नहीं, आत्मा कारक नहीं है। लेकिन हाँ, शरीर का है, पूरा राशि का स्वामी है, लग्नेश है आपका। तो होगा क्या कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। आप अपने पराक्रम के साथ कोई भी कार्य करिए, उसमें सफलता मिलेगी। चाहे बिज़नेस हो, जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हर क्षेत्र के लिए। और हेल्थ वाइज़ तो मैं विशेषकर बोलूँगा कि अ, अगर आपकी सर्जरी होनी है, या आप शुगर से पीड़ित हैं, या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, तो आप विशेष सावधानी बरतिए। अगर कोई हथियार का काम करते हैं या मशीन का काम करते हैं जिसमें जोखिम है, तो मैं बोलूँगा विशेष सावधानी आप बरतिए। आपके लिए बहुत उचित, परफेक्ट टाइम ये नहीं है ना? अब ये तो 100% है माइनस में, है ना? लेकिन अब आते हैं, 100% में था, लेकिन लग्ने शनि होने के कारण इसको हमने क्या कर दिया, 20% माइनस कर दिया। तो जब 20% हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 80% खराब है आपके लिए। ठीक है जी? 80% खराब है।
लेकिन अब बात यहाँ पर कहानी पलट जाती है। क्या कुछ होगा इस पर चर्चा करेंगे। कहानी पलट रही है कैसे और क्या उपाय है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, यहाँ तक पहुंचे हैं सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। तो कहानी कैसे पलट रही है? कहानी ऐसे पलट रही है क्योंकि ये जो मंगल है ना, इन 48 दिनों में 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे, पूर्व, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। ये तीनों जो नक्षत्र है ना, ये मंगल के मित्र हैं। अब जब मंगल के मित्र हैं, एक सूर्य का है, सूर्य मित्र हुआ, सूर्य राजा, ये सेनापति, चंद्रमा और फिर मंगल वो स्वयं, यानी कि इनके नक्षत्र में रहेगा तो फिर सीधा जो 80% मिल रहा था ना, इसमें आप प्लस कर दीजिए कम से कम जो है 80 में आप प्लस फिर से ये 80% माइनस में था, इसमें आप जो है 40% माइनस कर दीजिए, तो 40% बचा है। और ये जो 40% बचा है, ये आपका पॉजिटिव है। यानी कि आपको चलिए ठीक है 100% नहीं मिल रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन 40% तो बन ही रहा है। अगर उसमें साहस का प्रयोग करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, रामचरितमानस का पारायण करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी कार्य साहस पूर्वक करेंगे, तो आपको 40 से भी बढ़ करके 50-60 तक पहुँच जाएगा। परमात्मा ने चाहा तो 100 हो जाएगा, है ना? तो ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बता दिया आपको, है ना? कि बाकी मैंने आपको शुरू में बताया अलग स्तर को लेकर के अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर ही दीजिएगा। और उसके बाद जाकर के अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।